नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था अपने जीवन में आप जोखिम ले, जितना हो सके प्रयास करें, जितना हो सके खतरा मोल ले, जितना हो सके जीतने के लिए आप पूरा दिन रात एक कर दे। यदि आप जीत जाते हैं तो आप पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं, दुनिया में राज कर सकते हैं, अपना एक अलग छवि बना सकते हैं। यदि आप हार जाते हैं तो भी कोई गम नहीं, क्योंकि जो हारता है ना वो अच्छा मार्गदर्शन किसी को दे सकता है और दूसरों को बता सकता है कि दूसरा आदमी कौन सा गलती न करे जिसे उसे जीतने में दिक्कत होता है। दोस्तों, विवेकानंद जी का एक एक बात आज सत्य हो रहा है और बड़ी बात तो यह है, विवेकानंद जी ने सपना देखा था कि हमारा भारत अपने पैर पर खड़ा होगा, आत्मनिर्भर बनेगा। दोस्तों, आज हो रहा है। विवेकानंद जी ने कहा था आने वाले 100 साल बाद भारत महाशक्ति और बढ़ेगा, आने वाले 150 साल बाद विश्व गुरु बनेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और दोस्तों, आज हो रहा है। आप देख रहे हैं भारत किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और बड़ी बात तो यह है, भारत का रक्षा करने के लिए, दुश्मन से बचाने के लिए DRDO रात दिन मेहनत करके एक से बढ़कर एक मिसाइल बना रहा है। दोस्तों, DRDO ने एक ऐसा मिसाइल बनाया ना, बड़ी बात तो यह है, इस मिसाइल के सामने में पूरी दुनिया फीका है, चाहे चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो। दोस्तों, अपना तमाम फाइटर प्लेन, लड़ाकू विमान एक बार में भेज दे भारत में, फिर भी हम लोग उसे केवल एक ही बार में मार देंगे। दोस्तों, इतना ताकतवर हथियार भारत के DRDO ने बनाया है, कह सकते हैं कि एक बार में हजारों लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन जल के राख हो जाएगा, आसमान में ही जल के खाक हो जाएगा। भारत की ओर नजर क्या जाएगा, उसे पहले ही वो मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों, DRDO ने ऐसा कर दिखाया है, भविष्य में भारत पूरे दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि जब किसी वायुसेना को चुटकियों में हरा सकता है DRDO, तो समझिए दोस्तों युद्ध खत्म। क्योंकि आप जानते हैं जब भी भारत और चीन युद्ध होगा तो सबसे पहले फाइटर प्लेन भेजेगा चीन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग केवल चंद सेकंडों में चीन के तमाम फाइटर प्लेन को चींटी की तरह तो जला के राख कर देंगे। खासतौर पे DRDO का ये जो हथियार है ना, कह सकते हैं कि इस दुनिया के लिए यह एक काल है और दुनिया थर-थर कांप रहा है। अमेरिका, यूरोप को आज भी यकीन हो रहा है कि DRDO ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो दुनिया का सबसे एडवांस हथियार है। आखिरकार भारत ने कैसे बनाया? दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए, समझ आखिरकार वो कौन सा हथियार है। इस मिसाइल के तमाम खासियत जानने से पहले सबसे पहले आप इस मिसाइल का नाम जानिए। इस मिसाइल का नाम है QRSAM, यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ये भारत के लिए एक वरदान से कम नहीं है। जिस दिन युद्ध होगा ना, ये दोस्तों तबाही मचेगा, तांडव मचाएगा। उसका पता है स्पीड कितना है? लगभग हाइपरसोनिक जितना स्पीड है दोस्तों, 4.7 मैक का स्पीड है, यानी कि आवाज के लगभग 5 गुना गति से दोस्तों वो वार करता है, यानी कि 4.7 मैक की स्पीड से वार करता है। इतना खतरनाक है। और बड़ी बात तो यह है, इस QRSAM में खासतौर पर दुनिया के तमाम खतरनाक जो भी नेविगेशन है सबको लगाया गया है। इतना ही नहीं, उसमें 2 वे डाटा लिंक का सिस्टम लगाया गया, यानी कि खासतौर पर इस मिसाइल का जो डाटा है नीचे से कंट्रोल किया जाएगा और नीचे का जो डाटा है उस मिसाइल में दिया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही एडवांस मिसाइल है। इतना ही नहीं, उसमें एक्टिव रेडार होमिंग भी लगाया गया है। ये दोस्तों आम बात है, ये तो लगभग सब मिसाइल में होती है। अब मैं बता रहा हूँ आखिरकार ये किस प्रकार दुश्मन को मार देगा। एक ही बार में हजारों फाइटर प्लेन को गिरा देगा, दुश्मन को तहस नहस कर देगा। दोस्तों, इस मिसाइल का सबसे बड़ा खासियत यह है कि वो किसी भी मौसम में आप चला सकते हैं, चाहे रात हो, दिन हो या फिर बारिश हो, पहाड़ी इलाका हो, रेगिस्तानी इलाका हो, बर्फीली इलाका हो। इतना ही नहीं, इस मिसाइल को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी कि एक जगह लगा दीजिए और फिर दिक्कत है कहीं ले जाने में। ऐसा नहीं है दोस्तों, आराम से आप किसी ट्रक पर रख के, या फिर टाटा का हैवी व्हीकल हो गया या फिर अशोक लेलैंड का हैवी गाड़ियाँ हो गया, वहाँ पर रख के आप कहीं भी ले जा सकते हैं। यहाँ कि बिहार ले जाइए, दिल्ली ले जाइए, हिमाचल ले जाइए, दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। बिंदास पूरा सोच समझ के बनाया गया है, भारतीय आर्मी के लिए बनाया गया है। अब चलिए बता रहा हूँ आखिरकार इस मिसाइल का खासियत क्या है। देखिए, इस मिसाइल का खासतौर पे ऑपरेशनल रेंज कितना है पता है आपको? 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर। आप बोलेंगे भाई ये क्या है? आप लोग जानते हैं, मान लीजिए भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, ठीक है। पाकिस्तान मान लीजिए एक बार में हम पे 500 से अधिक फाइटर प्लेन भेज दिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? इस समय तो फाइटर प्लेन को मारना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले
QRSM अपने आप दोस्तों ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा। और इतना ही नहीं, तुरंत यानी कि कुछ सेकेंडों में खासतौर पे जहां से फाइटर प्लेन आ रहा है ना उधर दौड़ेगा और दोस्तों सबसे पहले तो उस फाइटर प्लेन को लॉक कर देगा। यानी कि फाइटर प्लेन उड़ ही रहा है ठीक है अंतरिक्ष में, लेकिन हवा में जाके उसे लॉक कर देगा और फाइटर प्लेन दोस्तों कोई काम का नहीं, ना तो वो कोई मिसाइल दाग सकता है, न ही कुछ कर सकता है और न ही QRSM को पकड़ सकता है। अब आराम से QRSM जाएगा और फाइटर प्लेन को मार गिराएगा, चाहे कोई भी फाइटर प्लेन हो। इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे अमेरिकन फाइटर प्लेन हो या फिर रशियन हो या फिर चीनी हो या फिर पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, आराम से उसे पकड़ के उसे तुरंत ही मार देगा, गिरा देगा। यानी कि पहले तो उसे पूरी तरह से लॉक कर देगा, उसे जाम कर देगा, वो कोई काम का नहीं, फिर उसे जला के राख कर देगा। अब दोस्तों मान लीजिए चाइना अगर हम पे 1000 फाइटर प्लेन भेजता है ठीक है, तो यहाँ से तुरंत यानी कि उसमें सेकंड लगता है, यानी कि 10 मिनट में खोलेगा फिर मिसाइल लॉन्च होगा, उतना में दोस्तों अटैक हम पे हो जाएगा ठीक है। इतना टाइम नहीं है, केवल सेकेंडों में ये QRSM ओपन होगा और 1000 की मात्रा में अंतरिक्ष में जाएगा और हजारों हेलीकॉप्टर को या फिर फाइटर प्लेन को, लड़ाकू विमान को मार गिराएगा। सिंपल सी बात करें तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और केवल ओनली वन लड़ाकू विमान हो गया, फाइटर प्लेन हो गया या फिर ड्रोन हो गया, उसी के लिए बनाया गया। यहाँ पे कोई मिसाइल काम नहीं है, केवल लड़ाकू विमान के लिए बनाया गया। सिंपल सी बात करें तो चीन के पास आज 3100 से अधिक लड़ाकू विमान है। अगर चीन 3100 लड़ाकू विमान पे भेजे ना तभी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चंद सेकंडों में उसे फ्राई कर देंगे। दोस्तों यही तो भारत के लिए सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हम लोग चीन की वायुसेना को अब समझिए खत्म ही कर दिए हैं। आप बोलेंगे भाई ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश भी सरफेस टू एयर मिसाइल है, दोनों अंतर क्या है? देखिए आकाश को हम लोग बनाए हैं बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, क्रूज मिसाइल के लिए, या फिर कोई भारी भरकम कोई मिसाइल हम पे अटैक हो उसके लिए बनाए गए हैं। देखिए आकाश भी कोई लड़ाकू विमान को मारता है, लेकिन आकाश में क्या है, कुछ समय लेता है। मान लीजिए कहीं से कुछ आ रहा है, फिर उसका रडार पकड़ेगा, आराम से ओपन होगा, फिर जाके वो लॉन्च होगा, उसके बाद तांडव मचेगा ठीक है। लेकिन उसमें कुछ नहीं करना है, यानी कि QRSM में ऑटोमेटिक ऑन होगा और चंद सेकंडों में तबाही दोस्तों, तबाही का मतलब उसका बर्बादी तय कर देगा। इसीलिए QRSM इतना खतरनाक है। आप बोलेंगे कब तक भारतीय आर्मी को मिलेगा? देखिए 2016 के बाद लगातार 3 से 4 बार उसका सफल टेस्ट हो चुका है। 2020 में भी उसका सफल टेस्ट हुआ था और बड़ी बात तो यह है बहुत जल्द भारतीय आर्मी को ये QRSM मिलने वाला है। भारत के आर्मी पूरे दुनिया का बादशाह बनने वाला है और चाइना पाकिस्तान का हिम्मत नहीं जो भारत से पंगा लेगा, क्योंकि इसमें तमाम प्रकार के एक्टिव रडार लगा हुआ है, तमाम प्रकार के नेविगेशन सिस्टम लगाया हुआ है और बड़ी बात तो उसका स्पीड कितना है 4.7 मैक, यानी कि लगभग हाइपरसोनिक मैक। और इतना ही नहीं 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर यानी कि अंतरिक्ष में इतना दूरी में कुछ भी आ जाए उसे मार गिराने में सक्षम है। यानी कि दुश्मनों के लिए काल है काल।